बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स पे बात कर चुके हैं। 4 मेन बायोपॉलीमर्स पे हम बात कर चुके हैं। आज के क्लास में हम विटामिन्स पे बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी खुराक जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स पर मेनली मुश्तमिल होता है। इसके अलावा हमारी खुराक में और भी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो किसी भी ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो विटामिन्स भी क्या है? विटामिन्स आर आल्सो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मल बॉडी हेल्थ के लिए, यानी नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए विटामिन्स का होना जरूरी है। यस वी कैन, हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीडेड फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ। ठीक है। अब ये क्या है? ये थोड़ी सी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है, इतने नहीं जितने कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन या लिपिड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमारी डाइट में नॉर्मल बॉडी हेल्थ के लिए क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। ठीक। अगर हम इनकी ओरिजिन पे जाए, विटामिन्स ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक साइंटिस्ट था, फंक उसका नाम था, FUNK। उसने इसको नाम दिया विट के मानी है, विट ग्रीक वर्ड से लिया है लाइफ जिसको कहते हैं, और एमिन मतलब अमाइनो ग्रुप। ठीक। अगर हम ये जाने के विटामिन का जो नाम दिया है, एक साइंटिस्ट थे 1912 में जिसका नाम था फंक, उसका नाम था। उसने विट का मतलब है क्या? लाइफ, यानी लाइफ के लिए जो रिक्वायर्ड है। एमिन्स मीन्स अमाइनो ग्रुप, यानी जो स्टार्ट में उन्होंने जो विटामिन्स डिस्कवर किए थे उनमें क्या था? अमाइनो ग्रुप शामिल था। इस वजह से फिर इनको विटामिन्स दिया था, यानी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन बहुत सारे अभी जो विटामिन्स है जरूरी नहीं है कि उनमें अमाइनो ग्रुप हो। तो ये स्टार्ट की बात है, एमिन का लफ्ज जो लिया है ये उसे लिया गया है। अब जो हमारे साथ क्या है? विटामिन्स है। ये क्या है? ये नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक। यानी जिस तरह ग्रोथ होती है ह्यूमन की, बॉडी ग्रोथ है, उसके लिए विटामिन्स का होना ज़रूरी है। मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उनके लिए विटामिन्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है? ये भी एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनके भी बड़े कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी ये भी क्या है? बायोपॉलीमर्स हैं जो बहुत सारे एटम्स से बने होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ठीक। यानी ये भी हमारी खुराक का एक अहम जुज़ो है। ठीक है। ये थोड़े क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये हमारी खुराक का हिस्सा हो। अदरवाइज इनकी डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारे मसाइल बनते हैं और बहुत सारी डिजीज़ जो है वो अराइज हो जाते हैं। ठीक। तो ये हमारी बॉडी में, हमारी डाइट में इनका होना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम इनकी टाइप से बात करते हैं कि विटामिन जो है वो क्या है? ये रिक्वायर्ड है, इसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। आप ये कह सकते हैं ना, इट इज एन इसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। इनके बगैर फिर बॉडी के फंक्शंस क्या हो जाएंगे? फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। ठीक है। इसेंशियल है, ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस है उनमें ये क्या है? ये रिक्वायर्ड है। ठीक। तो ये हमारी डाइट में, ठीक है। और ये क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट constituent of our diet.
दो इन लेस क्वांटिटी, ये इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक। तो ये तो विटामिन है, हर आदमी इनके बारे में ये चीज़ें जानता है कि विटामिन है। अब जब हम अगेन की पे बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स, क्या है, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की कितने किस्में हैं, 2 किस्में हैं। एक हमारे साथ होता है वाटर सोलुबल विटामिन्स, क्या, वाटर सोलुबल विटामिन्स, और दूसरा होता है फैट्स सोलुबल vitamins. So these are the 2 types. There are 2 types of vitamins. 2 किस्म है विटामिन्स के, एक वाटर सलूबल विटामिन है, दूसरा क्या है, फैट सलूबल विटामिन्स, ठीक। अब जो फैट सलूबल है वो कौन से हैं, और जो वाटर सलूबल है, आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि जो विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 क्या है, दे आर वाटर सलूबल विटामिन्स। ये क्या है, ये वाटर सलूबल विटामिन्स है, ये पानी में हल होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और इसके मुकाबले में जो दूसरे विटामिन हैं, कौन से, ए डी ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या है, ये फैट्स में हल होते हैं, ठीक। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो पानी में अलपजीर होते हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के क्या है, ये फैट्स में हल हो सकते हैं। अब जब हम विटामिन बी की बात करते हैं, विटामिन बी की जब हम बात करते हैं, विटामिन बी एक सिंगल कंपाउंड पे मुश्तमिल नहीं है, ये खुद क्या है, इसमें 10 किस्म के विटामिन है, इसको विटामिन बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक। ये विटामिन बी जो है, विटामिन बी कंटेन्स 10 विटामिन्स, ठीक है। विटामिन बी 10 विटामिन्स पे मुश्तमिल है। और जो विटामिन सी है, इसको सिंपली एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं, विटामिन एस्कोर्बिक एसिड, इसका फार्मूला है, ठीक। तो विटामिन बी है वो 10 विटामिन पे मुश्तमिल है, और विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड। सो दीज बोथ विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सलूबल विटामिन्स, ठीक। और ये क्या है, ये दे आर रैपिडली एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। ये जब हम लेते भी हैं तो ये हमारी बॉडी से तेजी से खारिज भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक। ये टॉक्सिक नहीं है, अगर इनकी ज़्यादा क्वांटिटी भी आप ले लें विटामिन बी और विटामिन सी की, सो दे आर नॉट टॉक्सिक फॉर द बॉडी बिकॉज दे कैन ईजिली बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि ये बॉडी से आसानी से खारिज हो जाते हैं। लिहाजा ये हमारे साथ क्या है, ये विटामिन जो हैं खतरनाक नहीं है जिस्म के लिए, ये आसानी से बॉडी से खारिज हो सकते हैं। कौन से, जो वाटर सलूबल विटामिन है। लेकिन ये आपके ज़हन में हो कि अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाए, बिल्कुल न ले इन विटामिन को, तो ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब बनते हैं, ठीक। तो ये बात तो इन वाटर सलूबल की बात हुई। और अगर हम फैट सलूबल विटामिन की बात करें, तो ये विटामिन ए, vitamin D, vitamin E and vitamin K. What are these? These are fat soluble vitamins. If they are ingested, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में लिए जाए तो फिर ये कौन से मसले बनाते हैं, ये फिर जिस्म के अंदर जमा हो जाते हैं और ये फिर क्या करते हैं, they get accumulates in our body और ये मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब बनते हैं। इसमें
फॉर एग्जांपल अगर विटामिन डी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी में जमा हो जाती है तो इससे हड्डियों में जो दर्द पैदा हो जाता है वो इश्यूज हो जाते हैं, और ये जो किडनी में पथरी पैदा हो जाती है ये भी समटाइम्स इन विटामिन्स की वजह से बन जाती है, जिनकी ज़्यादा क्वांटिटी विटामिन डी की जब ज़्यादा क्वांटिटी बन जाती है तो ये विटामिन डी की कमी जो है वो भी बीमारियों का सबब बनता है। लेकिन इसको आपने एक रेंज के अंदर जो है बॉडी को रखना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर डिफिशिएंसी हो तो भी मसाइल है, अगर ये जो है अपनी मिकदार से क्या हो ज़्यादा हो जाए तो फिर भी ये बॉडी में क्या कर लेते हैं, इश्यूज बना देते हैं, जिस तरह हड्डियों के मुख्तलिफ दर्द होते हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया किडनीज के इश्यूज होते हैं। सो दीज आर काज्ड बाय दीज विटामिन्स। ठीक, तो ये आपको इतना इनका पता होना चाहिए कि विटामिन्स दो किस्म के हैं, वाटर सलूबल एंड वाटर फेट सलूबल। वाटर सलूबल विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी खुद आगे 10 विटामिन्स का मजमुआ है, और विटामिन सी क्या है? ये एस्कोर्बिक एसिड है। चाहे बी हो चाहे सी हो, ये दोनों पानी में हल हो सकते हैं, और ये जो है इनकी ये बॉडी से आसानी से खारिज भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, पेशाब की सूरत में ये निकलते हैं। अगर इनकी ज्यादा क्वांटिटी भी ली जाए सो दे आर नॉट टॉक्सिक, दे कैन इजीली बी रेगुलेटेड, ये जो है निकलते हैं तो ये इशू काज नहीं करते हैं। इसके मुकाबले में जो फैट्स में सलूबल होते हैं वो कौन से विटामिन्स होते हैं? वो जो हमारे साथ विटामिन ए है, विटामिन डी है और विटामिन ई है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये फैट्स में अल हो जाते हैं। इनकी अगर ज़्यादा मिकदार अल हो जाता बॉडी में जाती है तो वो वहाँ पर जमा हो जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब बनते हैं। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ विटामिन डी है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अंदर चली जाती है तो फिर मुख्तलिफ किस्म के जो बोन पेन्स होते हैं, हड्डियों में जो दर्द होते हैं, किडनी में जो पथरी पैदा हो जाती है एंड सो मेनी अदर इश्यूज। अच्छा, और इसके अलावा अगर इन विटामिन्स की को अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट से ये आपके क्या हो जाए, कम भी हो जाए तो फिर भी इश्यूज है। अब इनकी रेंज क्या है, आपके किताब में एक टेबल दिया है, अगर हम इनको थोड़ा सा देखें, विटामिन ए जो है, विटामिन ए तकरीबन 900 माइक्रोग्राम जो है वो क्या है, वो डेली रिक्वायरमेंट है। माइक्रोग्राम है, ठीक है। एक मिलीग्राम है 1000वां हिस्सा है ग्राम का, और माइक्रोग्राम क्या है, ये 10⁻⁻�6 ग्राम के बराबर है। 10 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है, माइक्रोग्राम जो है इतने ग्राम्स जो है वो एक माइक्रोग्राम में आते हैं। ठीक है, तो विटामिन है। अच्छा, अगर ये जो है ये विटामिन पूरा ना हो तो मसला कौन सा बनता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ये जो जवान लड़के होते हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, उनको कुछ नजर नहीं आती है, तो ये फिर क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस इनसे यानी इनको थोड़ी सी अंधेरे में चीज़ें नज़र नहीं आ जाती, अंधापन जिसको आप कह सकते हैं। ये किस चीज़ की वजह से, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। अब ये विटामिन ए क्या कहाँ पर मौजूद है, ये मुख्तलिफ एनिमल्स टिश्यूज़ में मौजूद है। ठीक, तो ख़ासकर फिश में और ख़ासकर लीवर, जिगर जिसको कहते हैं, इनमें क्या है, इट इज़ विटामिन ए इज़ प्रेजेंट इन फिश, मछली में, और इसके अलावा ये किस चीज़ में मौजूद है, लीवर, जिगर में मौजूद है, जो लीवर खाते हैं। ठीक, तो इससे क्या है, विटामिन ए के सोर्सेज हैं। ठीक, और इशू क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस का मसला खास करता है अगर ये क्या हो, इसकी डिफिशियंसी हो जाए। और बाकी आपको पता है कि विटामिन ए क्या है, ये वाटर सलूबल नहीं है, ये क्या है, फैट सलूबल है। तो आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ से मिलता है, फिश में होता है और लिवर में होता है।
हम इधर ये भी लिख सकते हैं, इसका जो सोर्स है ना फिश है, लिवर, इनके सोर्स हो गए, ये इनका डिजीज हो गया, ये इनकी डेली रिक्वायरमेंट है, इतना तो होना चाहिए। ये विटामिन ए के बारे में। ठीक, अगर हम विटामिन बी के बारे में बात करें तो आपको पता है, पहली बात तो ये है किस चीज़ में हल होता है, पानी में हल होता है। ये 1.2 से 1.5 ग्राम डेली की रिक्वायरमेंट है विटामिन बी। 1.2 से लेकर 1.5 मिलीग्राम इनकी क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब इससे क्या हो जाता है, ये कहाँ पर मौजूद है, ये मीट्स में, गोश्त में मौजूद होता है विटामिन बी। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे साथ क्या है, वेजिटेबल्स है, जिनके लीफी ग्रीन लीव्स होते हैं, तो वहाँ लीव्स होते हैं उसमें मौजूद होते हैं, वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में मौजूद होता है जो गंदुम है। ठीक है, तो ये तो विटामिन बी हमारी पूरी होती रहती है। हम खाना भी खाते हैं तो उसमें ग्रेन्स भी आ जाते हैं, गोश्त भी खाते रहते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, तो इसमें ये मौजूद होता है। और ये हम ज़्यादा भी खाते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है, 1.2 से लेकर 1.5 मिलीग्राम तक। लेकिन चूंकि हम जो है ये क्या है, वेजिटेबल्स में है, मीट्स में है, ग्रेन्स में है, इन 3 चीज़ों में तो है, वेजिटेबल्स में है, मीट्स में है, ग्रेन्स में है, अनाज जो हम आटे की सूरत में खाते हैं, तो यहाँ पर है। और ये अच्छी बात ये है कि विटामिन बी जो है ये एक वाटर सलूबल विटामिन है। ये तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये अगर ज़्यादा भी खा लें तो कोई इशू नहीं है। तो ये आपके इस खुराकों में ये चीज़ वेजिटेबल, मीट्स, ग्रेन्स में होता है। अब अगर ये आपके साथ क्या हो, इनकी कमी हो, तो इनसे फिर बेरी एक बीमारी है, आसाबी बीमारी। ठीक, आसाबी बीमारी है, ये किस चीज़ की वजह से होता है, विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक, और इसके अलावा एनीमिया की मशहूर बीमारी है, एनीमिया। ये बीमारियां विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से ये अराइज हो जाते हैं। ठीक, अगर आपके वेजिटेबल, मीट्स, ग्रीन्स ये चीज़ें आप खाते हैं तो आपकी विटामिन बी जो है वो खुद ब खुद मुकम्मल हो जाती है। और अगर समटाइम्स किसी न किसी वजूहत की वजह से क्या हो जाता है, तो लोग खाना भी छोड़ देते हैं, बीमार हो जाते हैं, एक मखसूस किस्म का खुराक खाते हैं, तो फिर ये इश्यूज़ आ जाते हैं, ये खून की कमी वाला, आसाब के मसाइल एंड सो मेनी अदर। सो दिस इज़ अबाउट विटामिन बी। और इसके बाद थर्ड हमारे साथ क्या है, विटामिन सी, जिसको हम एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं। तकरीबन 900 मिलीग्राम तक रिक्वायर्ड है। ठीक, ये 90 मिलीग्राम आप लिखिए। ठीक है, 90 मिलीग्राम जो है ये डेली की रिक्वायरमेंट है, इसका होना ज़रूरी है। ये क्या है, ये कहाँ पर मौजूद है, ये फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, और ख़ासकर जो सिट्रस फ्रूट्स है जिस तरह लेमू है, ऑरेंजेस है, ठीक है, जिसका थोड़ा जायका क्या होता है, तुर्च होता है, टोमेटोज होता है। ठीक, सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो विटामिन सी का क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक, खासकर सिट्रस फ्रूट। तो ये हमारे साथ क्या है, टोमेटो में भी होता है, दूसरे में ये विटामिन सी जिसको आप एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाए, एक बीमारी है जिसको कहते हैं स्कर्वी, इसमें क्या हो जाती है, कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, थकावट महसूस होती है, काम करने को दिल नहीं चाहता है। तो ये कब हो जाता है, जब आपके साथ क्या हो, विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाए।
तो इसीलिए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फ्रूट्स खाया करें, इसीलिए कहते हैं आप मुख्तलिफ वेजिटेबल्स खाया करें ताकि आपकी बॉडी की जो विटामिन्स है वो पूरी होती रहे। ठीक, तो ये स्कर्वी जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें कमज़ोरी होती है, थकावट होती है, काम करने को दिल नहीं चाहता है। सो दिस इज ऑल ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी। और ये आपको पता होना चाहिए, चाहे ये हो, ये भी वाटर सलूबल है, ज़्यादा का है कोई मसला नहीं है, ये भी वाटर सलूबल है। तो जो वाटर सलूबल है उनकी खैर है, वो आप जितना भी ज़्यादा का है कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी। ये फैट सलूबल, ये क्या है, फैट्स में हल होता है 5 से 10 माइक्रोग्राम जो है, 5 से 10 माइक्रोग्राम। ठीक, तो ये 5 से 10 माइक्रोग्राम जो है डेली की बुनियाद पर बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक, इसमें भी क्या है, मुख्तलिफ किस्म के, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो मुख्तलिफ रिकेट्स हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें हड्डियों में दर्द रहता है। ठीक, तो ये क्या होता है, इसमें ये इश्यूज, ये जो हड्डियों की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, रिकेट्स वगैरह, दूसरे तीसरे जो हड्डियों से रिलेटेड हो, वो क्या होते हैं। अच्छा, अब ये विटामिन डी का सबसे बड़ा जरिया क्या है। आप लोगों ने बहुत से पेशेंट्स को सुना हो, अल्लाह पाक आपको हर बीमारी से महफूज रखे, ये है कि विटामिन डी कब बनता है, जब आपकी स्किन क्या हो, वो सूरज को एक्सपोज हो जाए, तो आपकी बॉडी में फिर क्या है, विटामिन डी खुद ब खुद बनता है। ठीक, तो विटामिन डी की कमी की आमतौर पे बहुत से पेशेंट्स जिनको हड्डियों की दर्द होती है, तो डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनको यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप धूप में बैठे, सो दैट जो सनलाइट है वो क्या करे, वो उससे आपकी स्किन पे क्या तैयार हो जाए, विटामिन डी तैयार हो जाए। तो विटामिन डी जो है, इसकी जो डिफिशियंसी है, इसके अलावा ये मुख्तलिफ नेचुरल फूड्स में भी मौजूद होता है। ठीक, लेकिन ये है कि जो आप क्या है, मेन जो है स्किन एक्सपोज टू सनलाइट, ये सबसे बड़ा जरिया है, स्किन एक्सपोज टू सनलाइट। ये भी फैट सलूबल है ना। तो ये मैंने आपके पास साथ एक टेबल डिस्कस की कि व्हाट आर ये 4 अहम विटामिन ए, बी, सी, डी, उनके ये भी बताया कि फैट्स में हल होते हैं, वाटर में हल होते हैं, डेली रिक्वायरमेंट इनकी कितनी है, और इनकी कमी की वजह से कौन सी बीमारियां जो हैं वो अराइज हो जाते हैं, और इनके ज़राए कौन से हैं। सो इस टेबल में ये आपकी किताब में मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे साथ विटामिन के बारे में मोटी मोटी बातें हैं। अब अगर आप इम्पोर्टेंस पे बात करें, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इम्पोर्टेंस। इसका मतलब ये है कि हेल्थी डेवलपमेंट, बॉडी की जो डेवलपमेंट है, इन विटामिन्स का बड़ा रोल होता है। और नेचुरल विटामिन जो है वो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, और ये जो है आपने इसको सप्लाई करना है थ्रू डाइट, जो का नाम कहते हैं उसमें, और फिर ये क्या करेगा, दे विल रेगुलेट द बॉडी प्रोसेसेस। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बड़े बड़े इनके भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं। ऑर्गेनिक इन नेचर है, और ये हमारी बॉडी की नॉर्मल प्रोसेसेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, और ये बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इवन रिक्वायर्ड है। इट मस्ट बी सप्लाइड इन आवर डाइट, लेकिन ये थोड़े से मिकदार में होता है। फिर जब हम इनकी टाइप्स पे बात करते हैं, तो कुछ फैट सलूबल है, कुछ जो है वाटर सलूबल है। वाटर सलूबल में 2 आते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और वाटर सलूबल का फायदा ये विटामिन आप जितने भी ज़्यादा ले डाइट में, तो ये वापस बॉडी से आसानी से निकल जाते हैं, तो इनका इशू नहीं होता है। जहाँ तक फैट सलूबल की बात है, वो फिर आपने एक रेंज में रखना है, बहुत ज़्यादा करेंगे तो भी अक्मुलेट होगा बॉडी में।
ठीक, तो उससे भी मसले बनते हैं। बाकी विटामिन्स की डिफिशेंसी से मुख्तलिफ मसले बनते हैं, जिस तरह नाइट ब्लाइंडनेस है हमारे साथ, एनीमिया का इशू है, बेरी है, असाबी इशू मसाइल है, ये स्कर्वी जो वीकनेस वगैरह के इश्यूज़ है, ये जो रिकेट्स हड्डियों की दर्द के इश्यूज़ हैं, ये सारे क्या है, विटामिन्स की कमी की वजह से हैं। तो हम इस लेक्चर के इख्तिताम पे ही कह सकते हैं कि हमें जो खाना चाहिए, हमें मुख्तलिफ चीज़ों, अब देखो हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ए नॉर्मल बॉडी, हाउ प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट, और इसी तरह अपने लिपिड्स की अहमियत पे भी बात की और विटामिन्स की अहमियत पे भी बात की। तो कम अज़ कम हमारा जो खुराक है उनमें हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। इट शुड बी ए कंप्लीट डाइट, इट शुड कंटेन ऑल दीज थिंग्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, लिपिड्स भी होनी चाहिए और विटामिन। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स है दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।